इन दिनों प्रवासी पक्षियों ने दस्तक दे दी है और मैं देख सक आप जहाँ पर मैं अपने सहयोगियों को दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर 1500 के करीब जो बार हेडेड गीज़ जो प्रवासी पक्षी हैं, उन्होंने जहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ जहाँ पर पक्षी प्रेमी हैं गुलदेव राज जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। गुलदेव राज जी, आप कब से जहाँ पे आ रहे हैं? में अब 2002 में सीज़ फायर हुआ ना जब बॉर्डर पे, जब यहाँ पे गोलाबारी बंद हुई तो तभी मैं आया पहली बार, ठीक है? और 2005 से फिर मैं बड़ा एक्टिवली यहाँ पे आना शुरू किया, फिर मैंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की 2005 से लेकर तो अभी तक आ ही रहे हैं, आते रहते हैं समय-समय पे यहाँ पे। ये जो पक्षी हैं, ये कौन-कौन सी कंट्री से जहाँ पे आते हैं? सर ये जितना भी ये माइग्रेशन यहाँ पे होती है सर, ये आप ये समझो कि ठंडे पठार से, जब ठंडे पठार यानी कि आप लद्दाख या इससे ऊपर हम जब चले जाते हैं चाइना में, तो वहाँ पे ना टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो उससे बचने के लिए ये थोड़ा-से और अच्छे मतलब वातावरण के बराबर अनुकूल हो, तो उसमें ये आते हैं ये। तो जब वहाँ पे बिल्कुल डाउन में चला जाते हैं पर टेम्परेचर, तो ये पक्षी वहाँ से उड़ते हैं, तो हमारे देखो अब कश्मीर में भी खूब बुल्लर लेक में उनकी बहार है पक्षियों की, तो बुल्लर लेक से लेकर यहाँ पर फिर आगे पंजाब, हरियाणा और इनका आना-जाना यहाँ पे लगा रहता है। ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ टिकते नहीं हैं हमेशा, ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश, पौंग डैम, ये इनका आना-जाना लगा रहता है। तो ये सब ऊँचे पहाड़ों से यानी मुझे लगता है कि चाइना से, मंगोलिया से, वहाँ से पक्षी आते होंगे यहाँ। बार हेडेड गीज़ जो पक्षी है, उसकी क्या ख़ासियत मानी गई है? सबसे ज़्यादा तो वही बैठते हैं ना जहाँ पे? हाँ, हेडेड गीज़ सर, उसकी एक तो पहचान बड़ी आसान है, वो बार मतलब के 2 बार होते हैं इसके हेड के ऊपर, सिर के ऊपर, काले रंग की 2 लकीरें, और ये स्लेटी रंग का पक्षी है। थोड़ा बड़ा होता है और इसकी ख़ासियत ये है कि जब ये सुबह आते हैं ना, तो आपको मतलब कि इसके शोर से ही पता चल जाता है कि ये पक्षी आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये आसमान पे भी इनका बड़ा शोर रहता है, ये बड़ा शोर करते हैं। और जब इनकी लैंडिंग होती है, तो ये एक बार लैंडिंग ऐसे एकदम आके पानी में नहीं बैठते हैं ये। ये पहले ऐसे जहाज़ की तरह, जैसे जहाज़ एक लैंड करता है एयरपोर्ट पे, हम इसको मानते हैं ये एयरपोर्ट है किस्म से, मैं बारह डरगीज़ का इसको एयरपोर्ट ही बोलता हूँ। इसको लैंड करने से पहले वो उसका पूरा राउंड लगाएँगे, अपनी जगह देखेंगे, फिर वहाँ पे एकदम से इनकी लैंडिंग होगी, ठीक है जी? तो ये है इसका बार हेडेड गीज़, और ये दुनिया में सबसे हाइट पे उड़ने वाले पक्षियों में से एक माना जाता है, ठीक है? आपको मैंने बताया कि ये माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है, यहाँ पे मिट्टी का तेल नहीं जलता, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता क्योंकि हवा बड़ी तेज़ होती है। तो इसमें इतनी क्षमता है कि ये ठीक चोटी के बगल से होके निकल जाते हैं ये पक्षी। तो यहाँ पे आते हैं ये। अब मैं बताऊँ, पिछले साल टुंड्रा टुंड्रा बीन गूज़ इसी के साथ आया। वो बिल्कुल इससे मिलता-जुलता है, उसका रंग थोड़ा गहरा है, ठीक है? तो इससे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन टुंड्रा बीन गूज़ कहाँ से आया? मंगोलिया से। उस तरफ एक टुंड्रा टुंड्रा बीन मतलब ट्री लेस एरिया, यहाँ पे बिल्कुल ट्री नहीं होता है, बर्फ पड़ी होती है, वो इन पक्षियों के साथ आया और यहाँ पे कई दिन तक यहाँ पे रहा, और टुंड्रा बीन को देखने के लिए बॉम्बे से, दिल्ली से, कहाँ-कहाँ से लोग, कश्मीर से लोग यहाँ पे आए। घराना में। हाँ, में आई सर, तो बड़ा ख़ास पक्षी था, उसपे बड़ा इंतज़ार हुआ, और ये वो उस प बड़ा ख़ास रहा, और वो रिकॉर्ड रहा क्योंकि वो हिंदुस्तान में कुछ ही जगह पे वो आज तक दिखा गया। सर, ये जो ग्राना वेटलैंड है, ये आरसपुरा से कहाँ पे स्थित है? जी, वहाँ पर हम लोगों को बताएँगे जो बाहर के लोग देख रहे हैं। सर घराना से बिल्कुल बॉर्डर पे है ये, घराना से 12 किलोमीटर शायद आगे होगा ये, बिल्कुल बॉर्डर पे। और घराना एक गाँव का नाम है, और बिल्कुल सीमांत एरिया है ये, और उसके बाद आपको पाकिस्तान का एरिया मिल जाता है, पाकिस्तान के उस तरफ। पाकिस्तान की तरफ इनका शिकार होता है? शिकार तो जैसे मैंने कल किसी से बात की थी, वो कह रहा है उधर शिकार करते हैं, क्योंकि उधर अभी पता नहीं उधर क्या सिस्टम है, लेकिन उधर शिकार करते होंगे, तभी तो ये पक्षी यहीं पे बैठते हैं। आप देखो ना, बार हेडेड गीज़ सुबह यहीं पे बैठे होते हैं, भले ही उधर उनका क्रॉस जाते हैं, उस तरफ भी जाते हैं ये, और उधर भी बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जमकर लगता है, तो उधर शिकार होता होगा। लेकिन मैं ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घराना में कोई इसका शिकार नहीं करता ये लोग। वो बड़े मतलब कि हम कभी कोई घटना नहीं सुनी आपने यहाँ पे। देव जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पक्षी प्रेमी हैं, जानकारी रखते हैं, क्या जो ये बार हेडेड गीज़ जहाँ पर अंडे देते हैं, क्या जहाँ पर नहीं इनके होते बच्चे भी ये जहाँ बच्चे पर नहीं होते, ये इनका ब्रीडिंग जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स में होती है, यहाँ ठंडे इलाकों से यहाँ पे आते हैं ना ये। हाँ, वहाँ पे जैसे लेह में है, लेह लद्दाख में, तो जून महीने में उनके बच्चे वहाँ पे होते हैं, जून महीने में। तो जब ये यहाँ पे आते हैं, तो छोटे बच्चे अपने साथ लेके आते हैं। तो इन बारह गीज़ की यहाँ पे अंडे नहीं देते, इनके छोटे बच्चे आते हैं और यहाँ पे पलते हैं, बड़े होते हैं, और फिर साथ चल ज वो जाते हैं ये ऐसा है कुछ।
पक्षी प्रेमियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आखिर में? मैं अभी इस इलाके में विकास भी हुआ है, मैंने सुना है, आप ये देख रहे हैं। वेटलैंड आपके सामने कि देखो कितना विस्तार हो गया है, ये बड़ा हो गया है वेटलैंड अभी पहले जैसा रहा नहीं है ना? ये बदल गया है वेटलैंड अभी अ, इसमें छोटे-छोटे तालाब बन गए हैं, इधर भी तालाब बनाया गया है और फैल रहा है ये, है ना? इसका एरिया बढ़ाया गया है, अभी इसमें बड़ी चेंजिंग आने वाली है, आने वाले टाइम में। कुछ उनकी योजना है, कुछ पार्क-शार्क भी बनाएँगे, कुछ ऐसा करेंगे, है ना? तो वेटलैंड अब पहले जैसा नहीं रहा, इसमें खुला वातावरण हो गया और बाहर हेडगीज़ को भी बैठने में इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये नई जगह बदलाव उन्होंने देखा तो वो सोचते रहे कि कौन-सी जगह है ये, इसमें क्या बदलाव हुआ है? तो पक्षी बड़ा ये समझदार होता है और मतलब उसने पूरा पहचान की, फिर उसके बाद ये यहाँ पे लैंड किया। चलिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि ये जो पक्षी हैं हज़ारों किलोमीटर तय स सफ़र तय करने के बाद इस ग्राना वेटलैंड में 3 महीने तक बसेरा करते हैं और ये पक्षी लोगों को आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ संदेश रहने का संदेश देते हैं। आप भी जहाँ पर ग्राना वेटलैंड में आइए, आरसपुरा से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर ये ग्राना वेटलैंड स्थित है। मुकेश रैना, पंजाब केसरी, आरसपुरा।